अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली यूट्यूब व्यूवर्स एंड माय लवली सब्सक्राइबर्स। आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंगापुरी नूडल्स की रेसिपी, जिसके लिए हमें बनानी पड़ेंगी होममेड नूडल्स। मैं बाजार वाले यूज नहीं करूंगी, तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ले लिया है गर्म पानी, और तेज गर्म पानी नहीं लेना है, बस इतना पानी लेना है कि हमें अच्छे से इसकी बाइंडिंग महसूस करें जब हम इसको बाइंड करें। तो सबसे पहले हमने इसमें पानी ले लिया है आधा कप, और इसमें डाल रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून करीब नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मैं तेज नमक नहीं डाला है। और डाल रही हूँ बेकिंग सोडा ज्यादा नहीं डालना है, बस चुटकी भर करीब ही डालें, ज्यादा नहीं डालेंगे। और इसमें मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा, हम मैदा से बनाएंगे और पानी इस तरीके से डालेंगे। सबसे पहले ले लेंगे हाथ में फोक, और इस तरीके से बहुत ही सिर्फ 8 से 10 बूंदें इसमें ऐड करनी है। कुछ इस तरीके से सारा डो को हमें पूरा चला लेना है, बस जितना जिस तरीके से ये पॉइंट्स मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, उसी तरीके से आपको इसको गूंथना है। आटे को हमें बिल्कुल भी डेली वाला आटा नहीं गूंथना है, मुलायम आटा नहीं गूंथना है, बस इसी तरीके से पहले हम इसे अच्छे से फोक की हेल्प से, चम्मच से भी नहीं होगा फ्रेंड्स, अगर आपके पास चॉपस्टिक हो तो उससे भी कर सकते हैं आप, पर ये फोक से बिल्कुल इजीली नॉर्मली हो गया था मुझसे। आप देख सकते हैं सारा आटा मैंने अब इस तरीके से पानी डालकर अच्छे से इस तरीके से कर लिया है। बस इसमें और पानी ऐड नहीं करेंगे, पर इसी की हेल्प से इस देख सकते हैं आप हल्की बाइंडिंग आनी शुरू हो गई है। बस यहाँ पानी स्टॉप कर देंगे इसमें ऐड करना, और अब इसको अच्छे से बाइंड करते रहेंगे, और अच्छे से बाइंड करते करते ये सारा एकदम डो जैसा बन जाएगा। बहुत ही हार्ड डो बनाना है हमने, यानी कि पूरियों वाला जो डो होता है उससे भी ज़्यादा हार्ड डो बनाकर रेडी करना है, और इसको हमने काफ़ी देर तक छोड़ना भी है। और आप देख सकते हैं बाइंडिंग होनी शुरू हो रही है, बस इसी तरीके से गोल गोल घुमाते हुए से इंशाल्लाह बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी। अगर आपने ये वाला स्टेप बिल्कुल परफेक्टली और नाइसली किया तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके जो नूडल्स हैं वो बिल्कुल परफेक्टली बनेंगे। तो 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड कर दिया है मैंने, कुकिंग ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं, और इसे अच्छे से पूरे से अच्छे से ग्रीस करने के बाद फिर से इस तरीके से मिक्स देंगे। इसको अच्छे से बाइंडिंग कंसिस्टेंसी का हो चुका है, तो थोड़ी सी देर के लिए हम इसे रखते हैं रेस्ट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा ढलक जाए। जब ये ढलकेगा तो थोड़ी सी इसमें अपने आप से थोड़ा सॉफ्ट बनाएगा, पर हमें इतना सॉफ्ट नहीं करना है कि चपाती की तरह बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं कितना टाइट है, बस इसी तरीके से हमने इसे ढक के रख देना है। अगले आधा घंटे बाद जब हमने इसको खोलकर देखा तो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं जो लिड है उसके ऊपर हल्की भाप सी आ रही है, इसमें मॉइस्चर आना शुरू हो गया। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा तो फर्क पड़ा है इसमें। कुछ इस तरीके से इसे हथेली की मदद से थोड़ा सा इस तरीके से गूंथेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं गूंथ रही हूँ, बस इसी तरीके से 1 से 2 मिनट तक इसे करना है। और इस तरीके से करने के बाद वापस से हम इसे इसी तरीके से करके रख देंगे अगले आधे घंटे के लिए फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं आप, बस इसी तरीके से रख देना है। अब हमें इसको वापस से इसी तरीके से गोल करके और वापस से इसी तरह की लिड लगाकर हमें इसे कहीं और नहीं रखना है, बस किचन काउंटर पर ही छोड़ना है फ्रेंड्स। ना तो फ्रिज में रखें, ना उठाकर कहीं और रखें, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर देना है हमें इसे, बिल्कुल नॉर्मल वाला, ना ठंडा ना गर्म, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर किचन काउंटर पर। फिर से आधे घंटे बाद मैंने इसको खोलकर देखा है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से इसका टेक्सचर थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होता जा रहा है। अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में आप देखें और अब वाला टेक्सचर देखें, आप देख सकते हैं तो कितना अच्छे से अब ये बिल्कुल स्मूथ सा बाइंडिंग आती जा रही है। बट ये सॉफ्ट नहीं है, बस ये थोड़ा सा आटा ढलकता जा रहा है, बस इसी का ये असर है। हमने पानी इसमें और नहीं मिला है, नहीं उसके बाद ऑयल ज्यादा मिलाया है इसमें। तो वापस से इससे फिर से इसी तरीके से गोल गोल करके तीसरी बार भी इसी तरीके से ढक के रख देंगे आधा घंटे के लिए, अगले आधा घंटे के लिए। तो तीसरी बार के बाद अब आप देख सकते हैं इसी तरीके से ढकने के बाद आप आधा घंटे बाद फिर से हमने खोल के देखा, यानी कि 1.5 घंटे बाद हमने का जो टेक्सचर देखा है फ्रेंड्स इस आटे का। तो आप देख सकते हैं, अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि कितना अच्छे से अब ये स्मूथ हो चुका है। हमारी नूडल्स बनने के लिए ये जो डो है वो तैयार है। अब इसे थोड़ा सा इसी तरीके से रब करते हुए तो
तो इस तरीके से गोल गोल करेंगे और मैं आपको अब करीब से दिखाऊं इस आटे को, तो देख सकते हैं आप कितना स्मूथ हो चुका है, बट बिल्कुल चपाती वाला नहीं है। आप देख सकते हैं कितना प्रेस करने पर भी ये अपनी शेप जो है जल्दी से नहीं बदल रहा है। रोलिंग पिन और रोलिंग पैड जो है उसी पर हल्का सा डस्ट करेंगे। ज़्यादा मैदा नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ज़्यादा मैदा लगाएंगे तो हमारे जो नूडल्स हैं वो ज़्यादा डस्टी से लगेंगे। तो अभी इस टाइम मैदा नहीं लगाएंगे, बस रोलिंग पिन की हेल्प से इसे अच्छे से पहले इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्रेस करने पर भी ये इतना जल्दी से लंबा नहीं हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है। रोलिंग पैड पिन जो है इतना अच्छे से घुमाने के बाद भी अच्छे से जल्दी से बड़ा नहीं हो रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कितना टाइट हमने इसका डो रखा है। बस सेम यही डो रखना है। अगर आपने होममेड नूडल्स अच्छे से परफेक्टली बना लिए तो मज़ा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बस इसी तरीके से बस इसे जितनी ब्रेथ हम दे सकते हैं, इसको लंबाई जितनी दे सकते हैं बस उतनी लंबाई हमें देनी है इसे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से अब ये बेल रहा है, बट थोड़ी सी प्रेशर लगाना पड़ रहा है ताकि हम इसे अच्छे से बेल पाएँ। अच्छा, जितना बड़ा हम बेलेंगे उतनी अच्छी हमारी नूडल बनकर तैयार होनी है फ्रेंड्स। बिल्कुल थिन सी लेयर बनानी है हमें इसकी, बिल्कुल पतली सी लेयर बनाएंगे हम इसको। इसीलिए बोल रही हूँ कि आप इसको ना अपनी जो किचन काउंटर है उसी पर ही इसको बेल लें अच्छे से और इस तरीके से, या फिर आपके पास बड़ा वाला चॉपिंग बोर्ड हो तो आप उस पर भी ये वाला काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कितना टाइटली हो रहा है, बट हमें इसे अच्छे से बड़ा करना है, लेंथी करना है जितना हम कर सकते हैं इजीली। तो अब आप देख सकते हैं कितना बड़ा मैंने इसका साइज कर दिया। अब इस तरीके से अब मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाऊं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की थिकनेस रखी है हमने। ज़्यादा मोटा नहीं करा है और बहुत पतला भी नहीं करा है, ताकि हमारे जो नूडल्स हैं वो बिल्कुल हाथ में एकदम टूट के आ जाएं। तो इस जो हमने ये चपाती इतनी बड़ी सी बेल कर रखी है, इसको हल्का सा इस तरीके से फोल्ड करेंगे। रोलिंग पिन है उस पर, और जो सबसे फर्स्ट लेयर है हमने नीचे की तरफ रखनी है, उस पर हमने डस्ट कर दिया है। उसके अंदर भी डस्ट करेंगे ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो एक दूसरे से चिपके नहीं और खोलें तो इजीली ये एकदम लेयर की तरह खुल जाए। तो ये पॉइंट जरूर नोट करें फ्रेंड्स, ये जरूर करें। हम नूडल्स बना रहे हैं उसके लिए हमें ये बिल्कुल कंपल्सरी स्टेप है। तो इस तरीके से लेयर लगा लेंगे, आप जितनी भी लगाना चाहते हैं और जिस लेंथ और ब्रेथ में आप काटना चाहते हैं, जितना लंबा आप काटना चाहते हैं इसको उतना कट कर सकते हैं। यानी कि नूडल्स आप जितनी लंबी बनाना चाहते हैं उस तरीके से लंबाई में इसे काटें। तो इस तरीके से बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेना है आप बारीक बारीक। और ध्यान रखें फ्रेंड्स को बहुत जोर से इसको साइड वाला जो दूसरे हाथ कटिंग वाला नहीं, साइड वाले हाथ को ज्यादा प्रेस नहीं करना है ताकि ये एकदम बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। जो डो है वो बिल्कुल दबना नहीं चाहिए, बस हल्के हाथ से उसे प्रेस कर हल्का सा रखें और इस तरीके से कट करते रहें। सारा कट कर लेंगे और कट करने के बाद फ्रेंड्स तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इजीली कितना अच्छे से कट हो चुके हैं। बस ये लास्ट वाला बचा है, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको खोलकर एक दो, तो कितने अच्छे से ये खुलकर भी हाथ में आ जाएंगे। अभी तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये लास्ट कट कर दिया हमने। तो करीब से देखें तो बिल्कुल फाइनली बिल्कुल थिन से पतले पतले से हमने ये नूडल्स काट लिए हैं। तो अब मैं एक इसमें से खोलकर दिखाऊं तो ये देख सकते हैं हमने इस पर अच्छे से डस्ट लगाई थी, इसीलिए अच्छे से खुल रहे हैं। अगर डस्ट नहीं लगाई होती तो ये बिल्कुल चिपक गए होते एक दूसरे से। तो ये देखें आप कितने अच्छे से ये खुल रहे हैं। तो सभी खोल कर दिखा देती हूँ मैं। आप देख रहे हैं आप कितने अच्छे से मैंने एक एक खोल कर इस तरीके से रख दिया है नूडल्स को। तो चलिए अब आप इन्हें देखें और आगे का स्टेप सीखें कि बिल्कुल परफेक्टली नूडल के हमारे किस तरीके से तैयार होते हैं। तो इन्हें बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। घर में ज़रूर ट्राई करें, बाहर के नूडल्स से बचें। घर में जो नूडल्स बनते हैं बिल्कुल हाइजीनिकली बनते हैं। बाहर के जो नूडल्स होते हैं उस डो को कम से कम 8 से 10 दिन तक पहले उस डो को सड़ाया जाता है, उसके बाद ये डो हमारे पास बनकर तैयार होकर आती हैं। तो इन्हीं बातों में मैंने ये पानी भी रख दिया था बॉईल होने के लिए।
इसमें आधा टीस्पून करीब मैंने नमक डाल दिया है। नमक हल्का ही डालें क्योंकि हमने इसमें आटे में भी नमक डाला है। पानी बॉईल होना शुरू हो जाए तो धीरे धीरे ये नूडल्स भी ऐड कर देंगे इसमें, जो हमने कट करके रखे हुए थे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये अलग अलग हो रहे हैं और एक दूसरे से चिपक भी नहीं रहे। तो थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी ताकि इसमें जो ऊपर से एकदम फिनिशिंग वाली एकदम शाइनिंग आ जाए हमारे नूडल्स में। और आप देख सकते हैं अभी मैं इसको हल्का सा नीचे डिप कर रही हूँ ताकि ये सारे नीचे जाकर डिप हो जाएं। और एक फ्रेंड्स, जब ये बिल्कुल पकना शुरू होंगे तो ऊपर एक लेयर आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि आप देख सकते हैं ये ऊपर तैरने शुरू हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पकना शुरू हो गए हैं, ऊपर पानी के ऊपर एक तैरने लगे हैं। तो इस तरीके से इन्हें एक से 2 बार इसी तरीके से डिप कर लेंगे और बस 3 से 4 मिनट ही पकाएंगे, क्योंकि हमने इसको बाद में जब नूडल्स बनाएंगे तब भी हमें इसे पकाना है। बस ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाएंगे। पर देख सकते हैं आप बिल्कुल अलग अलग, एक भी चिपक नहीं रहा है, अब एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। बिल्कुल परफेक्टली नूडल्स हमारे बनकर तैयार हैं ये। तो चलिए अब एक साइड में रख लिया है मैंने बिल्कुल चिल्ड पानी, और इसमें इसको ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि ये एक दूसरे से अब भी नहीं चिपकें और बिल्कुल खुली रहें। तो इस तरीके से ठंडे पानी में ट्रांसफ़र करने के बाद ये अच्छे से खोल दिए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, एक भी। आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल नहीं चिपकना चाहिए। अगर ये चिपक रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो डो है वो बिल्कुल सही नहीं बना था। तो आप वापस से मेरी वीडियो देखें, फिर से उसे एक चीज़ स्टेप्स को फॉलो करें, तभी आपके परफेक्टली नूडल्स तैयार होंगे। तो मैंने जो ठंडे पानी में से 2-3 मिनट बाद निकाल लिए थे और सारा पानी इस तरीके से ड्रेन कर दिया था इनका। तो आप देख सकते हैं हमारे नूडल्स जो हैं अब बिल्कुल रेडी टू कुक हैं। अब हम इन्हें बना सकते हैं किसी भी चीज़ में, चाउमीन में, सिंगापुरी नूडल्स में, या फिर किसी भी तरीके के नूडल्स आप बनाकर अपने बच्चों को घर में दे सकते हैं इजीली, बिल्कुल हाइजीनिकली, बिल्कुल बेहतरीन से एकदम बनाकर। और आप देख सकते हैं फोक की हेल्प से मैं जब इन्हें ऊपर से नीचे गिरा रही हूँ तो एक अलग अलग हो के नीचे गिर रहे हैं। ये नहीं कि इसमें बिल्कुल बाइंड हो गई। तो मैं आपको इसको टेंडर भी दिखाती हूँ कि किस तरीके का टेंडर हुआ है ये। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, मैं इसको तोड़ के दिखाऊं। ये देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे नूडल्स हैं जो रेडी टू कुक हमारे मार्केट से आते हैं। मैंने ले लिया है एक कढ़ाई और उसमें डालती हूँ 2 टेबलस्पून करीब ऑयल, और इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून 5 से 6 कलियां लहसुन की इस तरीके से बारीक चॉप करके। मैं सिंगापुरी नूडल्स बनाकर दिखा रही हूँ आपको कि किस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो इसमें थोड़ी सी हमने प्याज डाल दी है, जितनी आपको पसंद हो आप उतनी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ गाजर बारीक कटी हुई, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और थोड़ा सा पत्ता गोभी। वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद की ऐड कर सकते हैं, जो भी चाहें, और आप उसको नॉन वेज भी बना सकते हैं, जैसे कि हल्का सा कीमा या फिर प्रॉन्स डालकर। तो अब नूडल्स ऐड कर देते हैं, और इन नूडल्स को ऐड करने के बाद कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने डाल दिए थोड़ी सी 2 चुटकी करीब हल्दी। उसके बाद डाला है आधा टीस्पून चाट मसाला। उसके बाद डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक। उसके बाद डाल रही हूँ मैं आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और डाला है 1 टीस्पून ऑरिगेनो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और आधा टीस्पून डाला है दालचीनी का पाउडर। इट इज़ मस्ट इंग्रेडिएंट्स फॉर सिंगापुरी नूडल्स। ज़रूर से ऐड करें, स्किप नहीं करें किसी भी इंग्रेडिएंट्स को, ये मस्ट है। तो इन्हें अच्छे से टॉसअप कर लेंगे नूडल्स को ताकि सारा मसाला एक दूसरे से मिल जाए। तो आधा टेबलस्पून करीब सोया सॉस ऐड कर दी है, मेरी डार्क वाली थी इसीलिए आधा टेबलस्पून करिए। अगर आपने ज़्यादा करनी है, लाइट वाली हो, तो पूरा 1 टेबलस्पून भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 मिनट के लिए भूनेंगे, और आपको ये सिंगापुरी नूडल्स बनकर तैयार हैं, वो भी मिनटों में। कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं, आपको करीब से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कितने परफेक्टली हमारी नूडल्स बनकर तैयार है। नाउ इट्स रेडी टू सर्व। तो कर लेते हैं इसको प्लेटिंग। देख सकते हैं कितना इजी, कितना सिंपल, कितना क्विकली वे में हमने इनको बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है, बस अपना काम भी करते रहे और ये वाला काम भी करते रहे। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देखने के लिए मिले। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
शब खैर, रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल। और रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। बनाकर ज़रूर खिलाएं अपनी फैमिली को। बिल्कुल हाइजीनिकली नूडल्स जो बिल्कुल कोरियन नूडल्स की तरह होते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब खैर, रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल।